हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का CACB का 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये मेरे पास एक रिस्पॉन्स की है एक स्टूडेंट का। ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे और आपको पता चलेगा कि किस रेंज से क्वेश्चन जो है आपको पूछ रहा है, किस फील्ड से जो है ज़्यादा डेटा पूछा हुआ था लास्ट टाइम, इस बार भी क्या हो सकता है इसी फील्ड से रिलेटेड जो है आपको डेटा जो है ज्यादा पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल जैसे पिछले साल एग्जाम हुआ था, इस साल के भी एग्जाम में वही पोर्शन से ज्यादा वेटेज रहेगा। तो आप ध्यान से देखते जाइएगा और आप अपना पढ़ाई जो है उस फील्ड पर जो ज्यादा फोकस कीजिए जहां से जो है क्वेश्चन ज्यादा उठा कर ये दे रहा है। ठीक है, तो जैसा कि CACB का जो एग्जाम है ये 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है 14 जनवरी तक। उसके बाद 14 जनवरी से आगे तक जो है जेई का एग्जाम है। तो जेई के एग्जाम में तो फिलहाल नॉन टेक आता है नहीं, लेकिन आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर में जो है ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जीएस के जो है जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन आएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन जो है देखते जाते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन जो पूछा हुआ था ये अलग अलग शिफ्ट का है ना, तो मैं शिफ्ट वाइज जो है आपके लिए अलग अलग वीडियोस जो है लेकर आते रहूंगा। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा है, छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर के नाम से किसे जाना जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि छत्तीसगढ़ की जो लता मंगेशकर है वो किस्मत बाई देवार है। ठीक है, बहुत लोगों को ये लग सकता है कि ममता चंद्राकर होंगी करके, लेकिन ममता चंद्राकर नहीं है और ना ही रितु वर्मा है। तो रितु वर्मा है ये पंडवानी से रिलेटेड है। जो ममता चंद्राकर है वो गायक भी हैं और अभी जो है ये विधायक भी हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से कवर्धा के पंडरिया से जो है ये ममता चंद्राकर जी जो है विधायक हैं। और साथ ही साथ जो है ये जो ममता चंद्राकर जो हैं ये जो है हमारे राज्य में इंडिया का जो एक लौता संगीत विश्वविद्यालय है, इंदिरा कृषि विश्वविद्यालय, वहां की कुलपति भी जो है बनी हुई थी। तो इनका पुराना नाम जो मोक्षदा चंद्राकर भी है। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है, चावल की खेती में शामिल कुल फसली क्षेत्र क्या है। देखो ये डेटा से रिलेटेड है। तो चावल की जो खेती है वो लगभग 66% जो है फसली एरिया में जो है शामिल होता है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री कौन है। तो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जो है अभी क्या है, ताम्रध्वज साहू हैं। तो आप एक बार क्या करना, जो भी मंत्रिमंडल का जो लिस्ट है जो कांग्रेस सरकार में बना था 2019 में, उसके पूरे डेटा आपको एक बार याद रखना है कि कौन स्वास्थ्य मंत्री, जैसे ये जो TS सिंह जुदेव हैं, त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह देव ये जो है स्वास्थ्य मंत्री हैं। मोहम्मद अकबर जो है पर्यावरण और सड़क मंत्री हैं। भूपेश बघेल जो है मुख्यमंत्री हैं। ताम्रध्वज साहू जो है सांस्कृतिक मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, जेल विभाग के जो है हेड हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के किस जिले में कोटमसर या कुटुमसर की गुफाएं स्थित है। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। बस्तर में जो है कुटुमसर की गुफाएं हैं, दंतेवाड़ा में नहीं है, जसपुर में भी नहीं है, सरगुजा में भी नहीं है। सरगुजा में तो रामगढ़ की पहाड़ी है जहां सीता बेंगरा लक्ष्मण बेंगरा है। और जसपुर में जो है क्या है, सबसे बड़ा जो है छत्तीसगढ़ का जो है क्रिश्चियन लोगों का जो है क्या बोलते हैं चर्च है। दंतेवाड़ा में जो है बैलाडीला के खाने हैं। तो यहाँ पर ये जो है आपको पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ खालिस्तान सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य है। अगर टोटल खनिज की हम लोग बात करें तो टोटल खनिज में छत्तीसगढ़ का उत्पादन कितना है, तीसरे नंबर पर है। ठीक है, पहले नंबर पर झारखंड, फिर उड़ीसा, फिर जो है उड़ीसा या झारखंड दोनों में से कोई एक फर्स्ट है, और तीसरे नंबर पर जो है हमारा छत्तीसगढ़ है। अब देखो यहां पर एक जनोला भी पूछा हुआ है छत्तीसगढ़ी में, छिटका कुरिया में बाघ गुर्रावे। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा, चक्किया पीसने का पत्थर। पीसने से क्या होता है, आवाज आती है ना, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, चक्किया पीसने का पत्थर होगा। कलचुरी शासन के तहत प्रत्येक गढ़ कितने गांवों से मिलकर बना हुआ होता था। तो पता नहीं इसका आंसर जो है इसने 36 कैसे लिया हुआ है। इसका जो आंसर है वो 84 होना चाहिए था, क्योंकि 12 गांव मिलाकर जो है एक बरहो बनता था और 7 बरहो मिलाकर जो है एक गण जो है बनता था। तो 12 7 84 जो है इसका आंसर जो है होना चाहिए था। अब ये तो 2019-20 के एग्जाम में डेटा पूछा हुआ था कि सर्व शिक्षा अभियान को कितनी राशि आवंटित की गई है। तो उस समय के हिसाब से 1500 करोड़ था। अभी 2021 का डेटा आप एक बार जरूर देखिएगा। वह गवर्नर जनरल कौन था जब अंग्रेजों ने संयोजन के सिद्धांत मतलब हड़प नीति की व्याख्या के तहत रघुजी तृतीय की मृत्यु के बाद नागपुर पर कब्जा किया। तो हड़प नीति का कौन है, उसके जो हेड है वो डलहौजी ही थे।
रायपुर में कितने बड़े और मध्यम स्तर के उद्योग हैं? तो 158 जो है मध्यम और क्या है, बड़े उद्योग हैं। अच्छा, यहाँ पर आप इसके बारे में भी जान लीजिएगा, जो कैनिन था, कैनिन जो है उस समय क्या था, जब आपका 1857 की क्रांति हुई थी उस समय कैनिन जो है हेड था। विलियम बेंटिंग जो है 1819 के आसपास सती प्रथा के उन्मूलन में इनका योगदान था। जो हॉर्डिंग है वो क्या करते हैं, और दिल्ली दरबार जब होता है तो जो स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन हुआ रहता है उसको कैंसिल करते हैं, उस समय ये रहते हैं। तो गवर्नर जनरल ने क्या क्या मेन काम किया था वो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखो रायपुर में ये तो हो गया। अब देखो छत्तीसगढ़ अस्तित्व में कब आया, ये तो आपको पता है 1 नवंबर 2000 को आया था। अच्छा, इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि इस बार जो है छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के दिवस पर जो है कौन सा महोत्सव आयोजित जो है किया गया था। तो नवंबर महीने में कौन सा किया गया था वो आप एक बार देख लेना। 1 नवंबर को जो है कौन आया था, कौन मुख्य अतिथि थे, हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्य अतिथि थे, और क्या क्या था करके आप उसको एक बार देख लीजिएगा। आदिवासी महोत्सव के रूप में मनाया गया था शायद। इनमें से किस राजा के बाद है राजवंश को उसका नाम दिया गया? ये एक थोड़ा टफ क्वेश्चन था, तो इसका आंसर है यदु है। छत्तीसगढ़ को लोकप्रिय रूप में क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा या धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, फलों का कटोरा नहीं है। भारत का गेहूं का कटोरा यूपी को बोलते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में गेहूं का उत्पादन जो है कम होता है एज कम्पेयर टू यूपी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कत्थे का निष्कर्षण करती है? जो खैरवार जनजाति वो कत्थे निकालती है, वृक्ष से जो है कत्थे निकालने का काम जो है करती है। हलबा जो है खेती करने का काम करती है। भात्रा जो है क्या करती हैं, ये जो है सेवा करने का काम जो है ये करते हैं। राज्य लोकसभा में कितने सदस्य भेजता है? 11 लोकसभा से भेजता है, 5 राज्यसभा से भेजता है, और अगर टोटल सांसदों की संख्या पूछेगा तो सांसदों की संख्या 11 और 5 16 होगा। निम्नलिखित में से किसने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 13वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो 13वें उस समय की 13वें थे PR रामचंद्र मेनन। अभी जो 14वें हैं वो अरूप कुमार गोस्वामी हैं। तो अभी आपको लेटेस्ट वाला याद रखना है, अरूप कुमार गोस्वामी जो है 14वें नंबर के जो है नए हमारे चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट के जो है बने हैं। राजा रत्नदेव ने रतनपुर की स्थापना कब की थी? 1050 ईस्वी में जो है की थी। निम्नलिखित में से कौन सी आदिवासी भाषा तेलुगु से बहुत प्रभावित है? तो जो दोरली है, दोरली मतलब सुकमा वाले एरिया में जो पाया जाता है दोरली, ये बहुत ज्यादा जो है क्या है प्रभावित है दोरली भाषा। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के तहत अंग्रेजों के खिलाफ विरोध के रूप में राय साहब को उपाधि लौटा दी थी? तो वामन राव जो लाखे थे इन्होंने जो है राय साहब को उपाधि त्याग दी थी, और साथ ही साथ इनको जो है उस समय 1920 में जो है इनको लोकप्रिय की उपाधि जो है जनता ने जो है दी थी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कितने सदस्य हैं? आपको पता है 90 है। और एक चीज आपको इसमें याद रखना है, जैसे अभी 104वां अमेंडमेंट हुआ है, 104th अमेंडमेंट, उसमें जो एक एंग्लो जो हम लोग सेलेक्ट करते थे विधानसभा में, जिनका जो है जैसे एक क्रिश्चियन जो है एक या फिर कोई अल्पसंख्यक समुदाय से जो है एक कैंडिडेट को जो है और सिलेक्ट किया जाता था जिनका रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में कम था, तो वो जो है खत्म कर दिया गया है। ठीक है, एंग्लो इंडियन का जो होता था वो खत्म कर दिया गया है। तो अब याद रखना कौन से अमेंडमेंट के तहत? 104, और ये कब हुआ था? 2020 में। इनमें से छत्तीसगढ़ के राज्य वृक्ष का चयन कीजिए। तो साल को हम लोग बोलते हैं साल, या सरई भी दे सकता है आपको एग्जाम में। नीली क्रांति मछली से संबंधित है, ये सब आपको याद रखना है कि पीली क्रांति किसको बोलते हैं, हरी क्रांति किसको बोलते हैं, ये भी आपको पूछा जा सकता है। खाली स्थान प्रति वर्ष 3.6 मिलियन टन की क्षमता के साथ यह राज्य का महत्वपूर्ण विकास संकेतक माना जाता है। सो देखो, एल्यूमिनियम कंपनी तो इतना ज्यादा प्रोड्यूस करता है नहीं, सेंचुरी सीमेंट भी इतना ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करता है, एनटीपीसी भी इतना ज्यादा जो है क्या करता है, क्षमता इसका नहीं है। तो यहाँ पर बचा कौन? बीएसपी, जो कि एशिया का सबसे बड़ा जो है एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड जो है इस्पात संयंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जंगल की वन देवी की पूजा करती है और जड़ी बूटियों और जड़ों को लेने के पहले उसकी अनुमति मांगती है? बैगा। बैगा को हम लोग क्या बोलते हैं? मेडिसिन मैन ऑफ गॉड्स भी बोलते हैं। ठीक। छत्तीसगढ़ के एल्यूमिनियम उद्योग में हर साल कितने टन उत्पादन की क्षमता है? लगभग 10 मिलियन टन उत्पादन की जो क्षमता है। पूरे भारत में सिर्फ छत्तीसगढ़ में टीन उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से किस मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है? भोरमदेव को, जिसको जो है चंदेल, जैसे मध्य प्रदेश में जो है क्या है, चंदेल वंशी शासकों ने जो है भोरमदेव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो उसी तरीके से जो है यहाँ पर जो है गोपाल देव ने जो है क्या किया था, कवर्धा के फड़ी नागवंशकों ने जो है उसी के तर्ज पर जो है यहाँ पर जो है बनवाया था। तो भोरमदेव जो है इसको बोला जाता है। 2017-18 के दौरान छत्तीसगढ़ के सकल राष्ट्रीय मूल्य वर्धित में कृषि का योगदान क्या था? ये भी पुराना डेटा है, ये 2017-18 का है, 30% था करके। अच्छा, भारतीय रेलवे द्वारा राजस्व के कितने हिस्से में छत्तीसगढ़ राज्य का योगदान है? तो 1/6 जो है क्या है, ये हमारा जो है योगदान है। ठीक है।
उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, आमतौर पर राजकोषीय घाटा कैसे भरा जाता है। जब राजकोषीय घाटा होता है तो सरकार उधार लेती है, बैंकों से उधार लेती है और अपना खर्चा जो है क्या करती है, कंप्लीट करती है। आगे देखो, भतराओं द्वारा बोली जाने वाली भतरी बोली नीचे दी गई किन दो बोलियों या भाषाओं का मिश्रण है। तो यहाँ पर देखो, हल्बी और ओडिया का जो मिक्सचर है इसको बोला जाता है भतरी, क्योंकि भतरी जो है वो छत्तीसगढ़ के हमारे साउथ वाले रीजन में है, और साउथ में आंध्रा और उड़ीसा जो है ये ज़्यादा जो है टच में है। तेलंगाना तो कम, मतलब तेलंगाना भी है, लेकिन तेलंगाना का मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है वो कहाँ पर है, बीजापुर साइड है। लेकिन हल्बी बोली जो है ये साउथ में बोली जाती है, इस पर प्रभाव जो उड़िया का जो है ज़्यादा होता है। ठीक है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निम्नलिखित वर्णित है, इस भाग के प्रावधानों के अनुसार गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर हर राज्य में पंचायतों को गठित किया जाएगा। तो 243 ये आर्टिकल पंचायत से रिलेटेड है, 243 का सेक्शन बी यहाँ पर ये वर्णन है। छत्तीसगढ़ में राजा के नाम पर शासन करने वाले मराठा राजा के प्रतिनिधि को क्या बोला जाता था, सूबेदार। पेशवा तो महाराष्ट्र में बोला जाता था, इसको आप ऐसे ही एलिमिनेट करके बना सकते थे, सूबेदार होगा इसका करेक्ट आंसर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, बिलासपुर में स्थित है ये। ठीक है। निम्नलिखित में से किस नृत्य में कलाकार हिरणों के सिंह, बायसन जिसको बोलते हैं, डंडारी नृत्य जो है जिसको बोलते हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ में माचिस का कारखाना कहाँ है, बिलासपुर, और भारत में कहाँ पर है, तमिलनाडु। तो बिलासपुर को जो है छत्तीसगढ़ का सीवा कांसी बोला जाता है, क्योंकि सीवा कांसी तमिलनाडु में फेमस है माचिस के उत्पादन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का मानना है कि उसके प्रमुख देवता बारह देव या बुद्ध देव जंगल की आत्मा साज के पेड़ में निवास करते हैं, बैगा जनजाति। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ राज्य का पशु कौन सा है, जंगली वन भैंसा। इसका वैज्ञानिक नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, ब्यूबुलस करके कुछ है, वो भी आपको याद रखना है इसका। छत्तीसगढ़ में पंचायतों के संबंध में पदों का कुल आरक्षण कुल पदों का 2/3 है, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षित है। टोटल जो 2/3 सीट होता है वो एसटी, एससी, ओबीसी और महिलाओं के लिए जो आरक्षित रहता है। 1910 में क्या हुआ था, भूमकाल विद्रोह हुआ था। ये धर्म युद्ध, धूमकेतु, बस्तरिया ऐसा कुछ नहीं हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कौरवों का वंशज होने का दावा करती, कंवर। कंवर जो है वो क्या करती हैं, अपने आप को कौरवों का वंशज होने का दावा जो है करती हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार के पंचायत और ग्रामीण विकास के मंत्री कौन है, तो अभी जो है त्रिभुवन सिंह है, ये स्वास्थ्य मंत्री भी। देखो मंत्रालय से 2 क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है मंत्रालय वाला। निम्न में से कौन सा विधान छत्तीसगढ़ में पंचायत राज प्रणाली का आधार बनता है, छत्तीसगढ़ राज्य पंचायती अधिनियम 1993 से लागू हुआ था, 95 कुछ नहीं है यहाँ पे। भारत के अन्य राज्यों में रेलवे माल ढुलाई में छत्तीसगढ़ के स्थान क्या, प्रथम। मतलब सबसे ज्यादा जो है रेलवे ढुलाई जो होती है वो कहां से होती है, छत्तीसगढ़ में। और आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में ही रेलवे में ही जो है क्या किया गया है, सबसे लंबा ट्रेन, एक वासुकी और एक लॉकडाउन के समय जो है एक और 5 इंजनों को जोड़कर जो है 222 डिब्बों का एक रेलवे प्लेटफॉर्म जो है भिलाई से कोरबा तक चलाया गया था। तो वासुकी और एक और नाम आपको याद रखना है कि कौन सा है जहां पर सबसे बड़ा जो है रेलवे प्लेटफॉर्म में जो है सबसे बड़ा ट्रेन जो है चलाया गया था, ये भी पूछा जा सकता है आपको। आगे है, निम्नलिखित में से किसे रायपुर के विद्रोह में उनकी भूमिका के लिए छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे, हनुमान सिंह को मंगल पांडे बोला जाता है। ठीक है। नारायण सिंह तो सोना खान के विद्रोह वाले हैं। सुरेंद्र सिंह जो है वो क्या है, संबलपुर साइड के आखिरी विद्रोह नेता थे। गुंडाधुर जो है ये तो आदिवासी विद्रोह हुए थे उसके नेता थे ये। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है जिसे उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों का उत्पादन करने की प्रतिष्ठा प्राप्त है, स्टील उद्योग। हमारे यहाँ स्टील जो है जापान तक जाता है और हमारे यहाँ के स्टील से बड़ी बड़ी जो है ब्रिजेस, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं। छत्तीसगढ़ में सिरगिट्टी औद्योगिक कहाँ है, बिलासपुर में। सिरगिट्टी, तिफरा और ये सब बिलासपुर में है। छत्तीसगढ़ राज्य कितने सदस्यों को राज्यसभा में भेजता है, देखो मैंने लोकसभा पहले ऊपर दिया था, अभी राज्यसभा दे दिया, 5। छत्तीसगढ़ में बोले जाने वाले भाषा छत्तीसगढ़ी का प्राचीन नाम क्या है, दक्षिण कोसली। निम्न इसमें से किस ब्रिटिश अधिकारी ने छत्तीसगढ़ की राजधानी को रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित किया था, एडमंड ने, एडमंड। ठीक है। और एगन्यू के समय जो है क्या हुआ था, एगन्यू के समय में विद्रोह हुआ था, धमधा वगैरह 3 जगहों पर जो है विद्रोह हुआ था। जनपद पंचायत के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो प्रत्येक जनपद पंचायत में अधिकतम 25 सदस्य होंगे, बिल्कुल सही है। न्यूनतम 10 होंगे, बिल्कुल सही है। 5000 की आबादी के लिए एक जनपद पंचायत होगी, ये भी सही है। 12,500 की आबादी के लिए एक जनपद होगा, ये गलत है।
वैक्यूम ट्यूब जो है वो क्या है, कंप्यूटर के, अच्छा यहाँ से जो है कंप्यूटर स्टार्ट हो गया हमारा, तो आप यहाँ पर जो है कंप्यूटर से जो है देखना चालू कर सकते हो कि कंप्यूटर में कैसा कैसा क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब जो है वो कंप्यूटर के पहले जनरेशन के लिए जो है क्या है, जाना जाता है ये। ठीक है, दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो जो लिनक्स होता है, आरटी लिनक्स, वो होता है, आरटी में ही नाम छुपा हुआ है, देखो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, लिनक्स है। निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन से सर्च इंजन के उपयोग है, डॉक्यूमेंट सर्च करना, वीडियो सर्च करना, दोनों सर्च कर सकते हो आप सर्च इंजन से, गूगल से आप क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट भी सर्च कर सकते हो, वीडियो भी सर्च कर सकते हो। सीडी क्या है, एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसको पढ़ने के लिए जो है लेजर बीम की जो है जरूरत जो है पड़ती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस से पूछता ही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मालवेयर नहीं है, कोडेक्स, ट्रोजन हार्स है, वॉर्मर्स है, वायरस, ये सब जो है मालवेयर है लेकिन कोडेक्स नहीं है। ठीक है, एमएस एक्सेल में किस शॉर्टकट का उपयोग जो है एक वर्ड को ढूंढने तथा बदलने के लिए किया जाता है, Ctrl+H, सर्च करो और रिप्लेस करने के लिए Ctrl+H यूज करते हैं। खाली स्थान एक एप्लीकेशन या प्रेजेंटेशन जिसमें ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स तथा टेक्स्ट निहित होता है, मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया में ही तो सब ये सब आते हैं ना। ये वाला क्वेश्चन आपको याद रखना है, Ctrl+P जो होता है वो प्रिंट करने के लिए होता है, Ctrl+O जो होता है वो ओपन करने के लिए होता है, Ctrl+I का उपयोग क्या होता है ये आपको एमएस एक्सेल में याद रखना है। GIF का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ये होता है। ठीक है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट ये होता है। HTML का उपयोग क्या होता है, वेब पेज को बनाने के लिए होता है। निम्नलिखित में से कौन सा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का हिस्सा है, तो डॉट मैट्रिक्स कौन है, रिबन होल्डर, ड्राई बोल्ट, दोनों। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से रिमूवेबल मीडिया है जिसको आप रिमूव कर सकते हो, तो CD भी होता है, DVD भी होता है, फ्लॉपी डिस्क भी होता है, ये तीनों क्या है, रिमूवेबल है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अवस्थ का आता है, नॉर्टन का आता है, कैस्पेकर्स का आता है, तो सभी जो है ये क्या है, इसी के एंटीवायरस है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक उपयोग है, वर्ड प्रोसेसिंग करना, गेम खेलना, इंटरनेट ब्राउज करना, तीनों इसके एप्लीकेशन है। एक एकल इमारत में किस प्रकार की नेटवर्किंग सुविधा होगी, अगर एक ही बिल्डिंग है तो लोकल एरिया नेटवर्क होगा। ठीक है, LAN जिसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, सर्च इंजन, गूगल सर्च इंजन है, बिंग सर्च इंजन है, याहू, ये एक वेब ब्राउजर है, क्रोम जो है क्या है, वेब ब्राउजर है। गूगल खाली स्थान वर्ष में आविष्कार में किया गया था, गूगल जो 1998 में स्टार्ट किया गया था, यूट्यूब 2005 में स्टार्ट किया गया था, ये आपको पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, आपको जो है याद रखना है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग करते हुए खाली स्थान को नहीं छूते, पेपर को जो है, तभी तो इसका नॉन इंपैक्ट है, कोई इंपैक्ट नहीं करते ये। MS वर्ड में कौन से शॉर्टकट की चयनित लाइन या टेक्स्ट को स्क्रीन के मध्य अलाइन करने के लिए होती है, तो Ctrl+E जो होता है वो टेक्स्ट को बीच में लाने के लिए होती है। बीच में मतलब ये वाले पोर्शन में, यहाँ वाले पोर्शन में, बीच में कैसे आ गई, ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पर लाने के लिए, तो लेफ्ट हो गया या राइट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑरेकल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है, लेजर प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है। ठीक है, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, ये सब होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अस्थायी मेमोरी जो रैम होता है, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये। URL का क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये भी आपको पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के जो है मुख्य काम है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU के, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट इसका मुख्य काम होता है, प्रिंटर यूनिट होता है, सेंट्रल यूनिट जो है इसका मुख्य काम जो है नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, तो माउस है, जैसे मैं यहाँ पर कर्सर में लिख रहा हूँ, देखो कुछ प्रिंट कर रहा हूँ तो ये माउस के थ्रू ही कर रहा हूँ मैं। किस शॉर्टकट की का उपयोग MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड को लाने के लिए होता है, तो Ctrl+M। अगर आपको नई स्लाइड चाहिए ना, जैसे हम लोग पावर पॉइंट में स्लाइड बनाते हैं, तो नया स्लाइड लाने के लिए Ctrl+M यूज होता है। एंटीवायरस निम्नलिखित में से किसे साफ करने में मदद करता है, देखो वायरस और वॉर्मर्स को, पंखे को साफ करने के लिए हम लोग एंटीवायरस थोड़ी लगाते हैं, ये तो एकदम कॉमन क्वेश्चन हो गया ना। MS-DOS में किस कमांड का उपयोग सिस्टम की तारीख दिखाने के लिए होता है, डेट जो होता है इसका तारीख दिखाने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध इमेज एक्सटेंशन है, JPG, DOS नहीं है, बॉम नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है,
ठीक है, जेपीजी ज्वाइंट, इसका जो है फुल फॉर्म भी याद रखना है आपको, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप करके इसका फुल फॉर्म होता है। डीवीडी क्या होता है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। तो ये रहे आपके 50 जीएस के क्वेश्चन, 30 कंप्यूटर के क्वेश्चन। अगले वाले वीडियो में हम लोग जो जनरल मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चन को करेंगे, मैथ्स और रीजनिंग वाले सेक्शन को करेंगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो है एग्जाम के प्रिपरेशन में जो है इनको हेल्प मिले। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पर जनरल मेंटल एबिलिटी के साथ मिलेंगे और अलग अलग शिफ्ट के क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे।